नमस्कार, पुण्य श्लोक भाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या बहुत ज़्यादा विचलित हो जाती हैं जब उन्हें पता लगता है कि ओमकारेश्वर जा रहे हैं युवराज खंडेराव, वो भी बिना बताए देवी अहिल्या को। तो वो कहती हैं कि बिना मिले तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अब देवी अहिल्या जाने लगती है और युवराज खंडेराव जा रहे होते हैं पार्वती के साथ में। वो अपने घोड़े पर बैठ जाते हैं, पालकी में होती है पार्वती और अब देवी अहिल्या पीछे से आवाज़ लगाती है, मगर युवराज खंडेराव को सुनाई नहीं देती। वो वाड़े से बाहर निकल जाते हैं और पार्वती सुन लेती है, देख भी लेती है और तुरंत प्रभाव से क्या करती है, अपनी पालकी को पर्दे से ढांप लेती है ताकि पार्वती को दिखाई ना दे देवी अहिल्या और देवी अहिल्या को पार्वती। अब वो लोग बाहर चले जाते हैं, देवी अहिल्या वहाँ पर बैठ के रोने लगती है। तभी क्या देखती है, तभी वो देखती है वो ख्वाब जो युवराज खंडेराव ने दिखाया था, बताया था कि अब वो जितनी भी दूरियां हैं, जितनी भी गलतफहमियां हैं, सबको भुला देंगे और देवी अहिल्या जैसा कहेंगी वैसा ही करेंगे। अब वो एक अलग ही एहसास कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें कैसा लग रहा है, समझ नहीं सकते, बता नहीं सकते। जब से उन्हें पता लगा है कि वो बाबा साहेब बनने जा रहे हैं, तो बस वादा कर दिया कि जैसा देवी अहिल्या कहेंगी वैसा ही करेंगे और कभी भी दुखी और नाराज़ नहीं करेंगे वो देवी अहिल्या को। अब देवी अहिल्या समझती है कि युवराज सिर्फ बातें करते हैं और कुछ नहीं। फिर उन्हें दिखाई देती है रेणुका, जो भोला के साथ में होती है और भोला बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और पार्वती तो दुखी करके चली गई है देवी अहिल्या को, मगर रेणुका को देख करके थोड़ी खुशी उनको होती है, क्योंकि रेणुका के जीवन में बहुत ज़्यादा दर्द है। मगर फिर भी भोला जब उनके साथ में है तो वो सारे दर्द भुला चुकी है और चेहरे पर एक अलग ही खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। अब देवी अहिल्या अपनी संतान को महसूस करते और कहती है कि हमारा रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम किसी की हमें आवश्यकता नहीं है, हम दोनों एक दूसरे की जो भी कमियां हैं उनको दूर कर देंगे और खुश रहेंगे। तुम जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही बनोगे ना। और फिर अब देवी अहिल्या मंदिर में जाती है, शिव भगवान से प्रार्थना करती है, पूजा करती है, अपने और युवराज के बारे में थोड़ी बात करती है और फिर कहती है कि आपके पास तो भावनाओं की कद्र है, मगर कानून ये चीज़ें नहीं देखता। वो तो तर्क देखेगा और जो सबूत होंगे उन्हें देखेगा। तो मेरी मदद कीजिएगा रेणुका को न्याय दिलवाने में। पीछे से आ जाते हैं तुकुज और कहते हैं देवी अहिल्या, आपने कभी शिव भगवान से कुछ मांगो और उन्होंने ना दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर पूछते हैं कि आज दरबार में रेणुका का जो पक्ष आप रखेंगी किस तरीके से रखेंगी, कोई गवाह है? तब देवी अहिल्या कहती है गवाह तो नहीं है। फिर तुकुज कहते हैं कि है। तुकुज बताते हैं कि कैलाश के बंदों में एक आदमी जो है पकड़ा गया है, छिपा हुआ था और उसे हमारे सैनिकों ने पकड़ लिया है, वो लाते ही होंगे। जब उससे हम सख्ती से पूछेंगे तब वो कैलाश के खिलाफ सारी चीज़ें जो है उम्मीद है उगल देगा। अब देवी अहिल्या खुश हो जाती है और कहते हैं वो सैनिक उसको लेकर के आते ही होंगे। ठीक है, देवी अहिल्या वहाँ से कहाँ जाती है? वहाँ से जाती है उस कक्ष में जहाँ उनके पास में होते हैं वो ग्रंथ जो उनकी मदद करे रेणुका के इस न्याय दिलाने वाले अभियान में। और इसलिए वो पढ़ रही होती है, मगर पाती हैं क्या कि किसी भी जगह ये नहीं लिखा गया कि जो स्त्री निसंतान हो, जिसके पति की मृत्यु हो चुकी हो, उसके लिए कैसे न्याय संगत काम किया जाए। ऐसा कहीं नहीं विवरण वहाँ उनको मिलता। अब वो थोड़ी सोचती हैं, कहती हैं कुछ तो करना पड़ेगा। तभी उन्हें दिखाई देते हैं युवराज खंडेराव। एक बार उनको लगता है कि भ्रम है, फिर देखती हैं युवराज आप सच में आ गए और युवराज उनको ओमकारेश्वर से जो प्रसाद लाए उनको देते हैं, अपने संतान को भी उसका आशीर्वाद देते हैं और फिर बेर भी लाए हुए होते हैं। और देवी अहिल्या कहती हैं आपको याद था, आप मतलब मुझसे दूर थे फिर भी मैं आपको याद रही। तब युवराज कहते हैं क्या तुम्हें शक है, तुम्हें संदेह है कि मैं तुम्हें याद रखूँगा, मुझे तुम्हारी पसंद की चीज़ें याद रहेंगी, तुम्हें संदेह है? देवी अहिल्या कहती नहीं, बस ऐसे ही लगा, क्योंकि आप एक दिन हो गया हम मिले नहीं। देवी अहिल्या कहती है कि जो औषधि आप देते हैं वो भी आपने सेवक के हाथों भिजवा दी थी, आपने खुद नहीं दी। और वो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ, आई साहब ने मुझे बताया तुम बहुत परेशान थी, तुमने इंतज़ार भी किया, मगर बस। अब युवराज कहते हैं देखो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ, तुम भी प्रजा का एक एक, प्रजा में जो एक एक इंसान है सबका भला चाहती हो, सबकी खुशी चाहती हो, और मैं भी मालों का विस्तार चाहता हूँ, इसका भला ही चाहता हूँ। दोनों के लक्ष्य एक है, मगर हमारे विचार, हमारे रास्ते थोड़े अलग हैं, सोच थोड़ी अलग है। और दरबार में जो होता है, मैं युवराज को कहती है देवी अहिल्या कि दरबार में कुछ ऐसा करे ना कि दरबार में जो आपका पद है वो रहे, मगर वाड़े में, घर में मैं आपकी पत्नी और आप मेरे पति रहें। वो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है, मैं एक साथ में दो रूप नहीं रख सकता कि दरबार में अलग और घर में अलग। तब देवी अहिल्या कहती हैं दो रूप, और हम स्त्रियाँ, बेटी, पत्नी, बहू और गृहिणी, पता नहीं कितने सारे रूप हमारे होते हैं, और हर रूप में हम परिपूर्ण ही होना चाहती हैं और सारे काम सफलतापूर्वक करती भी हैं।
हर रूप की एक अलग चुनौती होती है। यहाँ तक कि मेरा रसोई से दरबार तक और दरबार से रसोई तक का सफ़र आसान नहीं है, बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं। और सिर्फ मैं मेरी ही बात क्यों करूँ, जितनी भी स्त्रियाँ हैं, जो महिलाएँ कारखाने में आती हैं, कार्यशाला में आती हैं, वो महिलाएँ भी कार्यशाला के बाद में घर जाती हैं, सिर्फ गृहिणी होती हैं, तो 2 फ़र्ज़ वो भी निभाती हैं। बहुत सारे रूप होते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस थोड़ी कोशिश कीजिए, बड़ी आसानी से आप कर पाएँगे। और युवराज, मैं बस यही चाहती हूँ कि दरबार के बाद में आप सिर्फ मेरे पति हों और मैं आपकी पत्नी। ठीक है, अब क्या होता है, अब एक सेवक आता है बुलाने के लिए युवराज को कि आपको बड़े सरकार ने मुख्य कक्ष में बुलाया है। अब युवराज वहाँ के लिए जा रहे होते हैं और देवी अहिल्या अपने गम को भुला चुकी होती है प्रसाद पा करके, और मीठे मीठे बेर जो लाए हैं युवराज खंडेराव उनको देख करके। अब रेणुका भी वाड़े में होती है और दरबार जा रही होती है। रास्ते में रोकते हैं एक सैनिक और कहते हैं, जब आपका नंबर आएगा, आपको बुलाया जाएगा, मैं आपको आवाज़ लगा दूँ, आप यहाँ मंदिर के पास बैठ जाइए। और सैनिक वो ये बात कह करके वहाँ से चला जाता है। फिर वो वहाँ बैठ जाती है, अकेली होती है, और पीछे से कौन आता है, आता है कैलाश, उसका देवर, और आकर के उसको धमकाता है, उसका हाथ पकड़ कर उसे खूब प्रताड़ित करता है। वो रोती है और कहता है, तुम्हारी अब आवाज़ नहीं निकल रही, घर को बदनाम कर रही हो, हमारे घर वालों को बदनाम कर रही हो। तो वो कहती है कि जो देवर अपनी भाभी पर हाथ उठाए तो उस घर की भला क्या इज्जत हो सकती है, उन घर वालों की भला क्या इज्जत हो सकती है। फिर कैलाश उस पर हाथ उठाता है, तभी आ जाता है भोला, और भोला उस कैलाश के हाथ को अपने दांतों से काट लेता है। अब कैलाश उस पर हाथ उठाना चाहता है तो धक्का दे देती है रेणुका, उसकी भाभी, उसे गिर जाता है कैलाश वहाँ पर। और फिर सोचता है कि अभी तक तो ये दबी हुई थी, मैं मार रहा था, ये सह रही थी, मगर अब अचानक जब इस बच्चे पे हाथ उठाने लगा तो ये दुर्गा कैसे बन गई। फिर सोचता है और वो कहती है कि तुम इस बच्चे पर हाथ नहीं उठा सकते, तुम मेरे साथ जो करते आए, मगर इसको यदि कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और फिर उस भोला को लेकर के वहाँ से वो रेणुका चली जाती है और वो बेचारा सोचता रहता है। तभी आ जाते हैं वहाँ पर गुन्नू जी और कहते हैं, आप मेरे साथ आइए, और साथ ले जाकर बताते हैं कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना, और आज दरबार में आप मत जाना। ठीक है, नहीं जाते, दरबार लगा हुआ होता है, मुख्य कक्ष में होते हैं सब, और फिर इंतज़ार किया जा रहा होता है कैलाश जी आएंगे, मगर कैलाश जी नहीं आते। अब सूबेदार जी कहते हैं, कैलाश दरबार में समय पर ना पहुंचकर दरबार का कीमती समय जाया कर रहा है, बहुत गलत बात है, तो अब क्या करें। फिर गुरु जी आते हैं और बताते हैं कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए नहीं आया। तब देवीला कहती है कि अभी तक तो तबीयत ठीक थी, अचानक से बीमार कैसे हो गए, अभी रेणुका को मार रहे थे, धमका रहे थे। तो वो कहते हैं, आपने देखा हो, कहते हैं देखा तो नहीं। फिर कहते हैं, फिर इसने तो बहुत सारे आरोप लगाए हैं। फिर देवीला कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, वो बीमार होंगे, मान लिया, मगर अभी ये करें कि ये आई हुई है, रेणुका यहाँ पर है, तो रेणुका का बयान ले लेते हैं। फिर युवराज खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इस पर आपत्ति जताते हैं और कहते हैं, दोनों, जो पीड़ित है और जो दोषी है, दोनों ही हों उपस्थित, और दोनों एक समय पर अपने अपने बयान दर्ज करवाएं, तभी सही न्याय हो सकता है। अब सूबेदार जी भी इस बात को बिल्कुल सही जताते हैं और कहते हैं कि ठीक है, कल हम इस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे और कैलाश कल आ जाएगा। ठीक है, गुरु जी बताते हैं कि औषधि के लिए भेज दिया, वैद्य जी के पास भेज दिया है, सांसें फूल गई थी, दर्द होने लग गया था सीने में। कहते हैं जो भी था ठीक है, कल वो आ जाएंगे और कल इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, न्याय जो होगा अब आगे की कार्यवाही पर ही तय होगा। अब गुन्नू जी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं और याद कर रहे होते हैं कि कैसे पाटिल को रोक दिया कैलाश को कि तुम मत आना, बता दिया कि तुम्हारा कोई आदमी है जो कि हाथ में लग गया है तुगो जी को, तो जब तक उसको ख़त्म ना कर दो दरबार में मत आना, कोई ना कोई बहाना बनाकर बाहर ही रहना। ठीक है, समझा देते हैं और वहाँ से वो चला जाता है। और अब क्या होता है, देवी अहिल्या जा रही होती हैं, तुगो जी से बात करती हैं रास्ते में कि कुछ भी करके हमें सबूत इकट्ठे करने हैं, और कैलाश बहुत चालाक आदमी है, हो ना हो कुछ ना कुछ चाल है इन लोगों की, तभी वो आज दरबार में नहीं आया, तो हमें अपने जासूस उसके पीछे लगाने होंगे। फिर तुगो जी कहते हैं ठीक है, मैं बंदोबस्त करता हूँ, और वहाँ से फिर चले जाते हैं। और पीछे युवराज खंडेराव खड़े होते हैं, ना तो देवी अहिल्या ने उनको देखा था और ना ही तुगो जी ने देखा था, मगर देख लेते हैं गुन्नू जी, और फिर आते हैं भड़काने के लिए युवराज को देवी अहिल्या के पास में, और कहते हैं, अहिल्या तुम देखो क्या कर रही हो, बेचारा कैलाश अच्छा आदमी है। वो कहती हैं, न्याय तो होगा, जो भी हकदार होगा सज़ा का उसे सज़ा मिलेगी। फिर कहते हैं, तुम कम से कम खंडेराव की तरफ तो देखो, खंडेराव कितना उदास रहता है, जैसे खुशी उससे बहुत दूर चली गई है, बुझा बुझा रहता है। फिर देवी अहिल्या कहती है कि गुन्नू जी, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ, और युवराज को शायद आप अच्छे से नहीं जानते। वो युवराज हैं, वो बाबा साहेब की संतान हैं, वो होलकर हैं। वो जब तक, चाहे छोटी सी बात क्यों ना हो, जब तक किसी को न्याय ना दिलवा दें, किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, वो चैन से बैठने वाले नहीं हैं, वो न्याय दिलवाएंगे। और रही बात उनके दुखी होने की, तो मैं अब तक भी करती आई हूँ और आगे भी करती रहूँगी उनकी खुशी के लिए, और जो भी एक पत्नी को अपने पति के लिए करना चाहिए, तो आप उनकी चिंता मत कीजिए। हालांकि आप उन्हें बहुत कम आंक रहे हैं, फिर भी देवी अहिल्या कहती हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि उनके लिए, उनकी खुशी के लिए मैं हूँ,
और वो युवराज खंडेराव होलकर हैं। जितना आप उन्हें समझ रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ताकतवर हैं, कहीं ज़्यादा सुलझे हुए हैं और कहीं ज़्यादा सक्षम हैं।